कैसे आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड द फैक्ट पे। जी हाँ, तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी फैक्टों की नगरी में। और आज हम एक बात करने वाले एक सीरियस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, इसे मजाक मत लेना, क्योंकि ये एक परंपरा के बारे में बात हम आज करने जा रहे हैं। और आपको पता ही है, किसी भी परंपरा के बारे में अगर कोई बात हो, कुछ बात निकले तो ये मजाक पे नहीं ली जाती है। जी हाँ, वैसे ही हमारे देश में एक ऐसी परंपरा, आप यही बोल सकते हैं हर घरों में, हमारे देश के हर घरों में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जो कि अपने देश की है भी नहीं, बट उसे काफ़ी खुशी से मनाई जाती है और उससे हमें नुकसान भी होती है। जी हाँ, और वो परंपरा क्या है, कैसे है, हम आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या नॉलेज या रिव्यू चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करें जिससे आपको सर्टिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फैक्टों की नगरी में और शुरू करते हैं हमारी आज की। हमने कहा था कि हम एक परंपरा के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, और वो परंपरा जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है, आप बोलेंगे कि तो बहुत कॉमन है, हर घर में यही होती है। जी हाँ, मैक्सिमम घर में ये चीज़ होती है। और अब किया है तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो जैसे कि आप नोटिस करना है, या हर किसी के बर्थडे जन्मदिन पे हम जो केक लाते हैं, उसको जो कैंडल लगाते हैं, उसको बहुत प्यास करके बुझा देते हैं ना, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कैंडल बुझाने हैं ये परंपरा है क्या अपने ही देश की है। क्या हम लोग को सवाल नहीं आता कि हम केक के ऊपर कैंडल लगा के करके बुझा देते हैं, ये परंपरा कहाँ से है, क्या ये अपने देश की है भी या नहीं। तो हम आपको बताते हैं ये परंपरा अपने देश की नहीं है। तो ये परंपरा है कहाँ की, उससे पहले हम एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि हमारे देश में जहाँ खुशियाँ में हम दीपक जला के अपनी खुशी मनाते हैं, दीपक जला के अपनी खुशी मनाते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं, हमारे घर की जो माँ हो, बहन हो, या हम खुद कभी कभी कोई बाहर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा किसी जर्नी पे, तो हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। अगर वो दीपक बुझ जाता है तो हम उसे अशुभ मानते हैं। और अगर उसी फॉर्मूला, उसी थ्योरी का यहाँ पे अप्लाई करो कि अगर आप अपने बर्थडे में, जन्मदिन पे मोमबत्ती खुद से जलाते हो, उसको खुद से बुझा भी देते हो, तो क्या वो अपशगुन नहीं है। जब आप उसको अपशगुन बोलते हो तो फिर आप इसको अपशगुन क्यों नहीं बोलते। ये तो अब जैसे हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, उसमें हम उसमें खुशियाँ मनाते हैं दीपक जला के, और दीपक अगर बुझ जाता है तो अपशगुन हो जाता है। तो फिर ये हमारे देश में कहाँ से आई कि केक की पर कैंडी लगा के करके बुझा देने वाली परंपरा। तो ये अपने देश की बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये परंपरा अपने देश की बिल्कुल भी नहीं है। ये परंपरा है आपको पश्चिमी देश की, जिसे हम यूनान कहते हैं। जी हाँ, ये परंपरा यूनान की है। वहाँ पे आज से बहुत साल पहले जो यूनान वासी होते थे वो अपने जन्मदिन पे केक पे कैंडल लगा के अपने भगवान के मंदिर पे जाते थे और वहाँ पे उस कैंडल से अपने भगवान का चिन्ह बना के उसे फुका देते थे, उसे फूक मार के बुझा देते थे। उनकी ये मान्यता थी कि ये जो धुआं निकलती है कैंडल से, इसलिए भगवान के पास जाती है। और आज की डेट में वहीं पश्चिम देश से वहीं परंपरा उठ के हमारे देश के, हमारे घर के घरों में, मैक्सिमम घरों में वो परंपरा चली जा रही है। तो जैसे कि हम आपको बात कर, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि ये परंपरा से कुछ बीमारियां भी हो सकती है। अब जैसे कि कुछ लोग आपको जरूर मिलेंगे, हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करते हैं, जैसे कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, सब कुछ नोटिस करते हैं, आपको टोकते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बट वो भी, जी हाँ, वो भी इस छोटी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और उनके परिवार, हमारे परिवार, सभी के परिवार में इस वजह से काफ़ी बीमारियां फैलती है। अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि बीमारियां फैलती कैसे। जैसे कि हम कोई केक ले आए, मोमबत्ती पे लगा दिए, ओके, अब उसको हम फूक मारेंगे करके बुझा दिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाते हैं।
बट क्या आपको पता है, जब फूक मारेगा जो इंसान, मतलब जो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी, जब फूक मारता है कैंडल बुझाने के लिए तो उसके मुंह से बैक्टीरिया निकल के उस पर केक पे आ जाता है। जी हाँ, उसके मुंह से बैक्टीरिया निकल के पूरे केक पे आ जाता है और वही केक को वो निकाल के सभी को खिलाता है। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि उसके मुंह के बैक्टीरिया अब आपके मुंह में, इनके मुंह में, हर जो वो केक खाएंगे सबके मुंह में जा रहा है, तो क्या बीमारी नहीं फैली? क्या ये बीमारी नहीं फैली? आप खुद सोचिए, आप खुद समझ लीजिए, बीमारी नहीं फैली। बट हम इस पर नोटिस नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीति रिवाज है, मतलब जैसे कि परंपरा चलती आ रही है ना। जैसे कि हमारे बचपन से बच्चा हुआ, खुश हुआ, उसको केक लाए, सेलिब्रेशन किया, वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एक साल हो गया, यही हम लोग करते हैं मैक्सिमम घरों में। बट उससे बच्चे तक के हेल्थ पे बात आती है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हमने सब किया, हमने पूरा एक एक चीज़ पे नोटिस किया, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया, फिर भी हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई। क्यों? रीजन सुनिएगा। कुछ लोग का रीजन ये होता है कि ये खाने से हो गया, वो खाने से हो गया, ये करने से हो गया, ज़्यादा धूप में से कम पानी पीने से हो गया। भाई मानते हैं इससे होता है, बट कैसी छोटी छोटी चीज़ें पे भी आपको नोटिस करना चाहिए। आपको पता होगा कि जो हमारे जो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि बीमारी से बचने के लिए हाथ धोना चाहिए, खेल के आओ हाथ धो के कुछ करो, कुछ खाने से पहले हाथ धो, ऐसे डॉक्टर जिन्होंने ये बताया था उनको हम ही लोगों ने, जी हाँ हम ही लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया था। उस डॉक्टर को पागल घोषित कर दिया था और आज की डेट में वही चीज़ हर घर में हर माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि बाहर से आओ मुंह हाथ धो के खाना खाओ, घर में बैठो मुंह हाथ धो के बैठो, यही चीज़ होती है। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था हम एक परंपरा के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हम इसी परंपरा के बारे में बात करने वाले थे कि जो बर्थडे का जो केक होता है, जब हम फूक मार के बुझा देते हैं, ये आपको जो करते हो तो ये हम नहीं बोले कि आप मत कीजिए, ये मत करो, वो मत करो, नहीं, आपकी लाइफ है, आपकी चलनी भाई, आपको जो बनो आप कर सकते हो। बट नोटिस करना कि इस हल्के इंजॉयमेंट के चलते, इंजॉयमेंट के बहुत जरिया है। केक लाए, जरूरी थोड़ा है कि फूक मार के ही केक काट के खाया जाएगा, जरूरी तो ऐसा नहीं है। केक लाए, सेलिब्रेशन किए, गाना मजाना सब किए, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे आपके बच्चों का हेल्थ, आपके परिवार में बड़े का, बुजुर्गों का, अपने भाई बहनों का हेल्थ खराब नहीं हो। अब क्योंकि सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन। जी हाँ, तो चलिए हमारी आज की टॉपिक यहीं पे खत्म होती है। अगर हमारे किसी भी शब्द से आपको बुरा लगा हो तो हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और हम आपसे मिलते हैं हमारी आने वाली कल की वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।